हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मोहित एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मैं दुबई क्यों मूव हुआ। जी हाँ, जैसे कि आपने देखा होगा मेरी लास्ट वीडियो में कि मैंने यूके छोड़ दिया है। अगर आपको जानना है कि क्यों छोड़ा है तो आप वो वीडियो देख सकते हो। उसमें मैंने बात की है कुछ ऐसे रीजंस की जिन्होंने मुझे मजबूर कर दिया यूके छोड़ने पे। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ 7 ऐसे रीजंस की जिनकी वजह से मैं दुबई मूव हुआ। वेल टू बी ऑनेस्ट आई हैड लॉट मैनी ऑप्शंस। सो मेरा कोई मजबूरी ऐसी नहीं थी कि मेरे पास वीज़ा नहीं था यूके का या मुझे फर्दर नहीं मिल सकता था। ऐसा कुछ भी नहीं था। आई हैड रियली गुड अपॉर्चुनिटीज़ देयर। मेरे पॉइंट्स अच्छे खासे थे कि मैं कनाडा की तरफ भी अपना प्रोसीड कर सकता था। बट मैंने उन सब से हट के ये डिसीज़न लिया। उसके रीज़न्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला रीज़न जो है सेफ्टी गाइस। तो पूरे वर्ल्ड में चाहे आप यूके ले लो, चाहे कनाडा ले लो, चाहे यूएस ले लो, किसी भी कंट्री के कंपैरिजन में दुबई या यूएई जो पूरा है, ये सिक्योरिटी एंड सेफ्टी आपको कहीं गुना ज़्यादा ऑफर करता है। इनफैक्ट जब मैं सेफ्टी कहता हूँ तो यहाँ पे क्राइम रेट ऑलमोस्ट ना के बराबर है, ज़ीरो है। आप यहाँ पे ये ऐसा कुछ नहीं शुरू हो गया कहीं भी शूटिंग हो गई, कोई इसने आपका पर्स चुरा लिया, पिक पॉकेटिंग हो गई, या आपकी गाड़ी चोरी हो गई, या आपके घर में कोई घुस गया, या कोई हाथापाई लड़ाई हो गई कहीं, नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं होता यहाँ पे। और होता है तो बहुत ही मिनिमल उसमें होता है। सो दैट्स वाई आई से कि नहीं होता। तो सेफ्टी का लेवल बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे एक फैक्टर है गाइज। तो कई लोगों के मन में क्वेश्चन आता है कि यूके और यूएस या कनाडा इतना ज़्यादा अनसेफ है कि आपने कंट्री छोड़ दी। जी हाँ, आप इस नज़रिए से ना देख के आप उस नज़रिए से देखो, क्योंकि मैंने इस नज़रिए से देखा था जब मैं ये डिसीज़न ले रहा था कि इट्स नॉट ओनली यू दैट्स गोना बी इन द कंट्री। आने वाले टाइम में आपकी लॉन्ग टर्म फैमिली प्लानिंग होगी। क्या आप ऐसी कंट्री में रहना पसंद करोगे कि जहाँ पे आपकी फैमिली दैट यू हैव टू थिंक, क्या पता वो सेफ़ ना हो, क्या पता उनके साथ ये हो जाए, क्या पता वो हो जाए। जो लोग ये यूके रह चुके हैं वो समझ जाएंगे मैं क्यों रेफ़र कर रहा हूँ ये चीज़। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट दुबई, दैट इट इज़ वेरी मच सेफ। तो गाइस दूसरा रीज़न है क्वालिटी ऑफ लाइफ। जी हाँ, इसके बहुत सारे मायने हैं। जिस मायने में मैं कह रहा हूँ क्वालिटी ऑफ लाइफ, सबसे पहला तो ये है कि आप अपना कोई भी काम, कैसा भी काम आउटसोर्स कर सकते हो। जी हाँ, अगर आप एक सर्टेन लेवल पे हो, आप अच्छा कमा रहे हो, तो आप सब कुछ अपना आउटसोर्स कर सकते हो एक रीज़नेबल प्राइस पे कंपेयर टू यूके। यूके में अगर आप 80,000 पाउंड में पर एनम कमा रहे हो, सो एक तो उसमें बहुत सारा टैक्स कट के आपको इन हैंड कम आएगा, प्लस आप इतनी महंगी सर्विसेज अफोर्ड नहीं कर सकते वहाँ पे जो आप यहाँ कर सकते हो। सच एज आप कुक रख सकते हो, मेड रख सकते हो, ड्राइवर्स रख सकते हो, इफ़ यू नीड लॉन्ड्री, क्लीनिंग, हर तरह की सर्विस यहाँ पे आउटसोर्स हो सकती है। सो एक फैक्टर तो क्वालिटी ऑफ लाइफ का ये होगा कि आप कंफर्ट जोन जो आप जिसके लिए हर कोई काम करता है वो ले सकते हो। सेकंड चीज़ आपकी हो गई बेटर हॉस्पिटैलिटी। तो आप किसी भी यहाँ पे रेस्टोरेंट में जाओगे, किसी भी होगे, तो यहाँ का बिकॉज दुबई इज़ अ टूरिस्ट अट्रैक्शन, तो ये लोग अपना हॉस्पिटैलिटी को टॉप लेवल रखते हैं। तो आपको जो हॉस्पिटैलिटी यहाँ मिलती है वो यूके में आई हैव नेवर सीन एट ऑल। उसके बाद थर्ड चीज़ ये है, जैसा कि पूरा दुबई ऑपरेट करता है, 24/7 चलती है सिटी, एंड मॉल्स खुले होते हैं 12-1 बजे तक, जैसा कि यूके में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और वो चीज़ काफ़ी डिप्रेसिंग हो जाती है, स्पेशली जो लोग इंडिया से जाते हैं, क्योंकि दुबई इज़ क्वाइट लाइक इंडिया यू कैन से, बट काइंड ऑफ वेरी क्लीन, स्ट्रिक्ट लॉज, जहाँ पे लॉज सब मानते हैं, वैसी सिटी। सो इन दिस सेंस क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है एंड यू गेट वैल्यू फॉर मनी। चाहे आपको अपार्टमेंट भी रेंट करना है तो जितने पैसे का आप यूके में करोगे उस सेम अमाउंट का अगर आप यहाँ करोगे तो उसका जो साइज़ होगा, एरिया होगा, वो बहुत अच्छा होगा कंपेयर टू यूके। क्वालिटी ऑफ लाइफ में ही आता है हेल्थ केयर भी, जो कि यहाँ का बहुत ही टॉप नॉच माना जाता है। बहुत जल्दी आपको ट्रीट किया जाता है, अनलाइक यूके जिसमें कितनी लंबी लंबी वेटिंग लाइन्स है फॉर द अपॉइंटमेंट। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जब आप कंसीडर करते हो अपनी फैमिली या खुद के लिए कि जहाँ पे आप रह रहे हो एटलीस्ट वहाँ का हेल्थ केयर बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो। यूके का एनएचएस इस टाइम पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है। अगर आपको इसके बारे में मोर डिटेल चाहिए, आप मेरी और वीडियोज़ देख सकते हो, या आप रीड ऑनलाइन भी कर सकते हो कि एनएचएस की सिचुएशन में अभी। थर्ड रीज़न, ज़ीरो टैक्स। यस, जब मैं कहता हूँ ज़ीरो टैक्स या नो टैक्स, इट मीन्स 100% टेक होम सैलरी। तो आप जितना भी यहाँ पे कमाते हो आपका सारा है वो, इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं है आपकी। इन्होंने रिसेंटली कॉर्पोरेट टैक्स लॉन्च किया, बट दैट्स ओनली फॉर बिजनेसेस, दैट टू जो भी बड़े लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। सो फॉर समबडी लाइक जो जॉब कर रहा है उसके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है कि आपको कोई टैक्स नहीं भरना है। जी हाँ, इसके कुछ रेपरकशंस भी हैं कि आपको कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, लाइक फ्री हेल्थ केयर या फ्री कुछ ऐसा नहीं मिलता। बट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू थिंक
कि सपोज़ करो फ्री एजुकेशन नहीं है। अब कोई बंदा है जो यहाँ पे यंग एज में आया है और वो 5-7 साल तक शादी नहीं कर रहा है, 8 साल तक उसका बच्चा नहीं होगा नेक्स्ट, क्योंकि 5 साल बाद शादी है, जब भी बच्चा प्लान करेगा तो तब तक उसने स्कूलिंग का कोई बेनिफिट नहीं लिया, बट टैक्स तो वो फिर भी दे रहा है दूसरी कंट्रीज़ में, राइट। सो यहाँ पे आपको वो अननेसेसरी टैक्स नहीं भरना पड़ता। जो आप टैक्स सेव करते हो आप उससे एक अलग अमाउंट सेव कर सकते हो इफ़ यू हैव किड्स, एंड देन यू कैन ऐड सम मनी टुवर्ड्स देयर एजुकेशन एंड अदर थिंग्स। यहाँ पे एजुकेशन महंगी है बट हर तरह की है। सो सस्ते से महंगी हर तरह की है, फ्री नहीं है। जी हाँ, जो आप एक्सपैट्स यहाँ पे काम करते हैं। अदर देन दैट जो हेल्थ है आपकी, अगर आप यहाँ पे जॉब लेके आते हो तो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है, तो आपको एक तरह से वो आपके लिए फ्री ही है। सो आपको उसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चौथा रीज़न गाइस, ये इंडिया के क्लोज है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा रीज़न था मेरे चूज़ करने में, बिकॉज ये मेरी होम कंट्री के नियर है। मैंने इसे नियर, एक तो फ्लाइट का जो ड्यूरेशन है वो 3 घंटे है। सो कहाँ यूके क्या कनाडा 8 घंटे या 22 घंटे की फ़्लाइट, यहाँ पे 3 घंटे की फ़्लाइट है। सो इवन इफ़ आई वांट टू गो फॉर अ वीकेंड आई कैन गो। उसके बाद फ़्लाइट चीपर है, तो ऐसा नहीं है कोई 80-80 हज़ार, लाख लाख 2-2 लाख की फ़्लाइट्स हैं। 20,000 रुपये में, 15,000 रुपये में, इनफैक्ट 12-12 की भी ऑफ सीज़न में मिल जाती हैं रिटर्न टिकट्स फ़्लाइट्स की। तो दैट्स अनदर फैक्टर कि भाई आप कभी भी जा सकते हो इंडिया और अपनी फैमिली के कनेक्टेड रह सकते हो और उनको भी बुला सकते हो। आपको उनकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है लाइक यूके और कनाडा में कि उनका भी टूरिस्ट वीज़ा ही नहीं आया या ये नहीं हुआ या वो नहीं हुआ। ऑब्वियसली दिस इज़ सब्जेक्टिव, कईयों का आ जाता है, कईयों के लिए सब स्मूथ है, बट उसमें पैसा भी ज़्यादा लगता है, रिसोर्सेज भी ज़्यादा लगते हैं, जो कि यहाँ पे उल्टा केसेस है। तो यहाँ पे आप सब कुछ ईजिली कर सकते हो। उसके अलावा एयरपोर्ट गाइज, उन कंट्रीज़ में क्या लाइक कंट्रीज़ बड़ी हैं, एयरपोर्ट्स कम है, तो हैव समटाइम्स अगर आप सेंटर में नहीं रह रहे हो, अगर आप लंदन में नहीं रहे हो, कहीं और रह रहे हो, सपोज करो लेस्टर में रह रहे हो, तो आपको 3 घंटा ड्राइव, 4 घंटा ड्राइव करना पड़ेगा टुवर्ड्स द एयरपोर्ट, विच एड्स मोर टू योर ट्रैवल टाइम। वेयर एज अगर आप दुबई में हो, आप दुबई एयरपोर्ट जा सकते हो। अगर आप शारजा में हो, आप शारजा एयरपोर्ट जा सकते हो। आप आबू धाबी में हो, आप आबू धाबी एयरपोर्ट जा सकते हो। तो इनके बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं और वो ऐसी लोकेशन में है, अप्रॉक्सीमेटली आप कहीं भी रह रहे हो 1 से 1.5 घंटे में तो पहुँच ही जाओगे। तो विच इज़ द पार्ट दैट आई रियली लाइक। पांचवा रीज़न इज़ गुड वेदर। जी हाँ, जब मैं गुड वेदर कहता हूँ तो ऑफ कोर्स आई एम नॉट रेफरिंग टू कि यहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है, वो वाले 5 मंथ्स हटा देते हैं, लेकिन जो बाकी के 7 मंथ्स देखते हैं हम, तो वो काफ़ी प्लेजेंट होता है वेदर। 4 से 5 महीने तो एकदम मीठा वाला होता है पूरा टाइम ही, और बाकी के 1-2 महीने जो होता है वो थोड़ा सा दिन में गर्मी होती है और शाम को बढ़िया रहता है। लेकिन उसके अलावा जो 5 महीने की गर्मी आती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, बट उसमें यहाँ पे एयर कंडीशन होता है सब कुछ इनसाइड, सो यू कैन बियर इट स्टिल। वेयर एज इन द यूके या और कंट्रीज़ में, यूके में पर्टिकुलरली बता रहा हूँ, इतनी बारिश होती है, इतनी ठंड होती है, समटाइम्स इट गेट्स रियली डिप्रेसिव। 4 बजे अंधेरा देख के, व्हेन सम एवरीथिंग इज़ क्लोज, संडे को आप जा रहे हो 4 बजे सब बंद हो गया, अंधेरा हो गया है, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव हो जाता है वो सब चीज़ें। सो वो उसका उल्टा है यहाँ पे, वेदर एटलीस्ट सनी तो है ही हमेशा। सो द डे इज़ एवरी डे ब्राइट, बट समटाइम्स हॉट एंड समटाइम्स प्लेजेंट। सो आई थिंक दिस इज़ मोर एक्सेप्टेबल एंड दिस इज़ ओनली द रीज़न काफ़ी गोरे यहाँ पे मूव आउट कर रहे हैं। अगर आप स्टैट्स आके देखोगे, ऑनलाइन करोगे, तो काफ़ी लोग यूके और यूएस से जो गोरे हैं वो दुबई मूव कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज दे लाइक द वेदर इज़ वेल। ऑफ कोर्स टैक्स फ्री भी एक रीज़न है। इसके अलावा गाइस, नेक्स्ट रीज़न इज़ सैलरीज़, गुड सैलरीज़। जब मैं एक गुड सैलरीज़ कहता हूँ तो ये सब्जेक्टिव है एंड ये चेंज करता है हर प्रोफेशन के लिए, तो ये हर प्रोफेशन पे सेम नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई टैक्सी ड्राइव करता है, अगर कोई होटल में काम करता है, या अगर कोई और लाइक स्टार्टिंग एट द ग्राउंड लेवल प्रोफेशंस होते हैं जो उनमें है, सिक्योरिटी में है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो सब प्रोफेशंस के लिए ऑफ कोर्स वो कंट्री ज़्यादा अच्छी हैं पैसे के मामले में, बिकॉज दे हैव मिनिमम वेज, दे पे यू गुड। तो वहाँ पे बंदा सिक्योरिटी से भी 5 लाख रुपए, 4,000 पाउंड, 5,000 पाउंड पर मंथ छाप लेता है, अगर बंदा 30 दिन सारा टाइम काम ही काम कर रहा है तो, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे उन प्रोफेशंस की सैलरी लो ही है। लेकिन अगर आप अच्छी सैलरी पे हो, लाइक इन अच्छे प्रोफेशन में हो, अच्छे लेवल पे हो, सपोज़ अकाउंटिंग में हो, आप कम्युनिकेशंस में हो, मार्केटिंग में हो, आप गुड सेल्समैन हो, अगर आप अच्छे आईटी में हो, उन सब की सैलरीज, एचआर में हो, उन सब की सैलरीज़ यहाँ पे अच्छी हैं, और वो हाइक भी अच्छी देते हैं जब लोग हॉप करते हैं, जॉब स्विच करते हैं। तो ये अनदर फैक्टर है कि इस वे में मैं कह रहा हूँ कि सैलरीज बेटर है कुछ प्रोफेशंस की। लास्ट बट नॉट लीस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कॉस्ट ऑफ लिविंग।
जी हाँ, लास्ट कुछ महीनों में या एक साल कह सकते हो आप, यूके का कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, स्पेशली एनर्जी प्राइजेज एंड एवरी अदर थिंग। वेयर एज दुबई में आप कह सकते हो, मैं ये नहीं कहूँगा सस्ती सी सिटी है, दुबई इज़ एक्सपेंसिव एज वेल, बट यहाँ पे आप ये कह सकते हो हर चीज़ हर किसी के लिए है। सो यू नेवर मिस आउट। ऐसा नहीं कहोगे आपके लिए ये नहीं मिलेगा और आपके लिए वो नहीं मिलेगा अगर आप पूरा नहीं कमा रहे हो तो यहाँ पे अगर आप रेंट अपार्टमेंट लाइक करने जाओगे तो 1 BHK आपको 35,000 दिरहम्स पर ईयर में भी मिलेगा, और 1 लाख क्या ऊपर की तो कोई लिमिट ही नहीं है पर ईयर की। सो वो डिपेंड करता है लोकेशन पे, बिल्डिंग कैसी है उस पर, कितनी पुरानी है उस पर, कितनी बड़ी है छोटी है उस पर, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं वो। तो मैं ये नहीं कह रहा आपको 30,000 में लेविश मिल जाएगा या बहुत ही अच्छा मिल जाएगा, बट गुजारे लायक जो लोग यहाँ पे इस छोटा प्रोफेशन में हैं वो वैसा करते हैं। सो दैट इन दैट वे आई से कि कॉस्ट ऑफ लिविंग सबके लिए मैनेजेबल है। बट अगर आप कंपेयर करो कि अगर आपको यूके में क्या रेट है, 1 BHK का 1200 से 1500 पाउंड चल रहा है, अगर आप उसको यहाँ पे दिरहम्स में कंपेयर करो तो यहाँ पे आप बहुत ही बढ़िया फ्लैट रेंट कर सकते हो अच्छी लोकेशन में, बड़ा उससे, एंड यू बेसिकली गेट वैल्यू फॉर मनी। इसके अलावा मैंने ये चीज़ देखी है, यहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं इन अदर देन कंपेयर टू यूके। फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरनेट, मोबाइल की सिम, एंड ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा महंगी है। मैंने इसे बहुत ज़्यादा इंडिया से नहीं, आप यूके से कंपेयर करोगे तो भी 3 गुना ज़्यादा। सो ये एक फैक्टर है, बट एट द सेम टाइम कुछ चीज़ें सस्ती भी होंगी यूके के कंपैरिजन में। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडियन सब्जियाँ, इंडियन ग्रोसरीज हैं, सर्वेंट्स का खर्चा, मेड्स का खर्चा, एंड देन स्कूलिंग फ़ीस, प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीस, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हर चीज़ के आपके पास ऑप्शन मिलते हैं। बस मेट्रो इतनी सस्ती है यहाँ पे, लाइक इन लंडन इफ़ यू गो फॉर अ ट्यूब 4-5 पाउंड एक बारी के कहीं नहीं गए, वेरएज यहाँ पे 2-3 दिरहम होता है आई गेस एक जर्नी का, अगर आप छोटा 2-3 स्टेशन में जा रहे हो तो दैट इज़ अनदर गुड पार्ट विच आई लाइक्ड। बाकी अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पे सबका ज़्यादा ही रहता है थोड़ा बहुत, बिकॉज आप अच्छी लाइफ क्वालिटी जी रहे हो, सो यू एंड अप स्पेंडिंग मोर। बहुत सारे मॉल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं टू डू, बट अल्टीमेटली दैट्स लाइवली, आप अच्छी लाइफ जीते हो यहाँ पे। बट इन for the reason that I'm making this video is not to demotivate and say कि यूके जाना बेकार है, यूके रहना बेकार है। दिस इज़ सब्जेक्टिव टू एवरीवन। सो सबकी सिचुएशंस अलग होती हैं, कुछ लोगों की फैमिली उधर होती है या दे कैन लिव, दे आर अर्निंग वेल मोर। कोई बंदा अगर 70K के पैकेज पे गया है 27 ईयर एज के ओल्ड में, दैट्स वेल नाइस। सो अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं कि आपको कुछ चीज़ों को ऊपर रखना है। मेरे लिए प्रायोरिटीज़, मैं चाहता था कि मेरी फैमिली को मैं रखूं, इसीलिए मैंने ये डिसीज़न सही टाइम पे आके ले लिया, दैट आई थिंक। और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई ताकि आपको भी मैं ये कंपैरिजन शो कर सकूं। तो अगर आप कुछ सोच रहे हो अपने लॉन्ग टर्म लाइफ के बारे में तो आप सोच सको, बट एट द सेम टाइम आई वुड सजेस्ट यूके पढ़ने के लिए और एक्सपीरियंस लेने के लिए एक बहुत ही सही जगह है। इफ़ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी देयर, नेवर मिस आउट। It has taught me a lot many things that I have learned in my life. So yeah, just don't want to kind of misguide or misrepresent myself through making this video. I hope आपको ये वीडियो पसंद आई हो, एंड अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, और आप इस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी मुझे बता सकते हो। थैंक यू।